हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीपीएफ से जुड़े नियमों के बारे में, जिनमें कि बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट में खाता है तो आपको 30 जून तक कुछ काम करने होंगे, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। सरकार ने वित्त वर्ष 2019 के लिए पीपीएफ में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इसके पहले समय सीमा 31 मार्च 2020 थी। अगर आपने न्यूनतम रकम 500 रुपये इस महीने के आखिर तक जमा नहीं किए तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए हैं तो 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के निवेश कर सकते हैं। इस तारीख के बाद पैसे जमा करवाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप 30 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके हैं तो पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं करा पाए थे तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग के इस बारे में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है। अगर हम पीपीएफ खाते में जमा करने के नियम की बात करें तो पीपीएफ में जमा की जाने वाली रकम की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के बाद अब अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में या फिर किसी नाबालिग बच्चे के अकाउंट में पैसे जमा कराता है तो उसे ध्यान रखना होगा कि ये रकम 500 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए और ये 50 रुपए के मल्टीपल में होनी चाहिए। एक वित्त वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते हैं। इसके पहले पीपीएफ सब्सक्राइबर 5 रुपए के मल्टीपल में कोई भी रकम जमा करा सकते थे। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अब फॉर्म 1 की जगह फॉर्म 1 भरना पड़ता है। नए नियम में 12 बार पैसे जमा करने की सीमा को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब आपको हर महीने 1 से ज्यादा बार भी पीपीएफ में पैसा जमा करा सकते हैं। वहीं मैच्योरिटी के नियम की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल की होती है। इसके बाद अगर कोई इस अकाउंट को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ाता है तो इसके लिए उसे मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से 1 साल के अंदर ही फॉर्म नंबर 4 को जमा करना होता है। पहले इसके लिए फॉर्म H भरना पड़ता था। पीपीएफ खाते में रकम निकालने के नियम की बात करें तो इसी तरह अगर कोई मैच्योरिटी के बाद भी बिना कोई डिपॉजिट किए भी पीपीएफ अकाउंट को जारी रखा जा सकता है। ऐसा करने पर मैच्योरिटी के समय जो भी रकम होगी उस पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके ब्याज के बारे में समय समय पर सब्सक्राइबर को जानकारी भी दे दी जाती है। अगर बिना किसी डिपॉजिट के भी पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखा जाता है तो सब्सक्राइबर को एक वित्तीय वर्ष में 1 बार निकासी का मौका मिलता है। पीपीएफ लोन में ब्याज दर की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट के आधार पर लोन लेने के बाद इसका प्रिंसिपल अमाउंट पे इन स्लिप के जरिए जमा किया जा सकता है और इसे सब्सक्राइबर के लोन अमाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। जब प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह से चुका दिया जाएगा तो सब्सक्राइबर सालाना 1% की दर से ब्याज के आधार पर 2 महीने से कम के इंस्टॉलमेंट में ब्याज की रकम को जमा करा सकते हैं। ये भुगतान लोन भुगतान होने के अगले माह में ही शुरू हो जाएगा। अगर लोन की रकम को समय पर नहीं चुकाया जाता तो इसके लिए पेनल्टी के तौर पर सालाना 6% की दर से ब्याज देना होगा। अगर ब्याज कैलकुलेट होने की बात करें तो पूरे महीने की रकम पर ब्याज पाने के लिए सुझाव दिया जाता है कि हर महीने की 5 तारीख से पहले ही पीपीएफ अमाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाए। अगर आप किसी पीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ब्याज हर महीने पीपीएफ अकाउंट में जमा सबसे कम रकम के आधार पर जोड़ा जाता है। ये रकम हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के अंत में जो भी सबसे कम रकम होगी उसी आधार पर जोड़ा जाएगा। हर तिमाही में सरकार पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज को रिवाइज करती है। ब्याज की रकम सब्सक्राइबर के खाते में हर वित्तीय वर्ष के अंत में दे दी जाती है।
फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पीपीएफ अकाउंट के नियमों के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए, वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।